1, राइट। e टू पावर x का e to power x, e टू पावर x, log x का 1 upon x, 1 upon x, sin x का cos x, cos x, cos x का minus sin x, tan x का sir sec square x, sec square x, cot x का minus cosec square x, ठीक है ना। sec x का sec x into tan x, cosec x का minus cosec x into cot x, चेक कर लो। कांस्टेंट का 0, sin 30 डिग्री का 0 क्योंकि कांस्टेंट है वो। sin x का तो cos x हुआ, बट sin 30 डिग्री का 0। e टू पावर x का e टू पावर x, बट e टू पावर 5 का 0। सही है। x टू पावर हाफ का डिफरेंशिएशन sir 1/2 x raised to power minus 1/2, परफेक्ट है। 1/2 x रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, सही बोला। yes x टू पावर 7 का डिफरेंशिएशन so 7x to power 6, 7x रेज टू पावर 6, और x रेज टू पावर -7 का sir minus 7 raised to power -7 x रेज टू पावर -8। हाँ कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना। no sir 1/√x का root x, 1/2 x raised to power minus half x minus 1/2, Sir, 1/2 root x raised to the power no. sir 1/2 root x, Minus 1/2 x. Sir, raised minus to power 3/2, minus 1/2. sir minus 3/2, तुमने सही बोला, तुमने शुरू का सही बोला। मैंने बोला था 1/√x, तो पहले कॉपी में देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ। 1/√x के अंदर ये सब मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ, देख लो yes sir सारा मैंने लास्ट क्लास में बता दिया है। सर पहले वो minus 1/2 हो जाएगा फिर 1/√x का मतलब x टू पावर -1/2 कह रहा हूँ। 1/√x का मतलब मैं कह रहा हूँ x टू पावर -1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, -1/2 x टू पावर -3/2 करके देख लो। सही है। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हैं तो हम लोग लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल है सर, ठीक है, जो कहता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। देख लो कॉपी में, ठीक बोल बात बोल रहा हूं। पहली बार पहले को माफ कर दो, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, प्लस दूसरी बार दूसरे को माफ कर दो, पहले को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये सारी बातें डिफरेंशिएशन और जो आज मैं पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन, ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काइनेमेटिक्स में इनकी जरूरत पड़ेगी, पूरी फिजिक्स में इनकी जरूरत पड़ेगी। अब आगे पूरी फिजिक्स इसी से चलेगी, इसलिए ये पता होना बहुत जरूरी है। तो दो नंबर मल्टीप्लाई है तो मैंने लगाया प्रोडक्ट रूल। अब दो नंबर को मैंने डिवाइड कर दिया है तो क्वोशिएंट रूल, कोई दो फंक्शन को डिवाइड कर दिया है तो रूल क्या है, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। देख लो भाई, अगर ये रूल अच्छे समझ में आते हो तब। फिर मैंने एक रूल और बताया था, dy बाई dx का मतलब dy बाई dt इंटू dt बाई dx। देख लो भाई कॉपी में बताएं, dy बाई dx का मतलब मैंने बोला था tan थीटा या फिर स्लोप। देख लो कॉपी में, ये भी बोला था मैंने, देखो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने लिखा है स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू dy बाई dx। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x को अगर dy बाई dx लिखना चाहते हो तो डिफरेंस लार्ज होना चाहिए या स्मॉल, ये ध्यान रखना। ठीक है, कॉर्ड और टेंजेंट में डिफरेंस समझ में आता है। कॉर्ड का मतलब है कर्व को दो पॉइंट पे टच करना, और टेंजेंट का मतलब है कर्व को एक पॉइंट पे टच करना। ठीक बात बोली, दो पॉइंट पे टच करेगा तो कॉर्ड है, एक पॉइंट पे टच करेगा तो टेंजेंट है। सर टेंजेंट और सेकंड होता है ना, हाँ मतलब सेकंड को वही कहना चाह रहा हूँ। कॉर्ड और सेकंड सेम ही होता है ना, कॉर्ड हाँ। और सेकंड। मतलब दो पॉइंट पे टच करेगा तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, कॉर्ड या सेकंड। एक पॉइंट पे टच करेगा तो उसको टेंजेंट। तो जैसे मैं डायग्राम शो कर रहा हूँ, ए बी कौन है, कॉर्ड। सर ये नहीं होता कि सेकंड लाइन है पर कॉर्ड एक लाइन सेकंड होती है सर। Yes, sir. The secant तो बाहर जा सर सर वो chord तो सर्कल के circumference के दो पॉइंट। जैसे ए बी हमारा, तो इस ए बी को हम क्या बोलेंगे, सर secant बोलेंगे। ठीक है, तो ए बी सेकंड है। अगर ये दो पॉइंट पे टच कर रहा है तो सेकंड है, अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है तब टेंजेंट टेंजेंट। ठीक है, अब सही है।
x टू पावर n का डिफरेंशिएशन n, x टू पावर n माइनस 1, ठीक है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, e टू पावर x का e टू पावर x, log x का 1 by x, sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos स्क्वायर x, sec x का sec x into tan x, cos x का cos माइनस cos x into cot x। तो मैंने कहा था एक बात नोटिस करी मैंने, जब जब c आ रहा है तो उसके डिफरेंशिएशन में नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। जब दो कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हैं तो उनका मैंने डिफरेंशिएशन बताया, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। जो जिसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, पहली बार पहले को माफ कर दो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरी बार दूसरे को माफ कर दो, पहले को डिफरेंशिएट करो, ठीक बात है। yes, उसके बाद अगर दो फंक्शन डिवाइड है तो मैंने बोला कोशेंट रूल, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करी थी लास्ट टाइम, राइट। फिर मैंने एक रूल 13 बताया था, dy बाई dx को dy बाई dt इंटू dt बाई dx। इस क्वेश्चन पे लिखना हॉट्स, इसका मतलब बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इनसे, इस टॉपिक से। हाँ फॉर्मूला ये, इसको एक्सप्लेन करूंगा कहना क्या चाह रहा है फॉर्मूला। मीटिंग हमारी रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है, बस चेक कर लूँ मैं। ठीक है, कभी कुछ नया समझ में आया है तो दोबारा रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ये फायदा है इसका। ठीक है, अब देखना ध्यान से, मैं एग्जांपल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूँ। सपोज हमारे एग्जाम में आ जाता है y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, ठीक है, समझना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर ये y इक्वल टू साइन एक्स होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसका डिफरेंशिएशन तो cos x होता है, बट ये साइन एक्स क्यूब है क्या, तो यहाँ प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको थोड़ी देर के लिए मैंने अज्यूम कर लिया है t। ये तरीका ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे इन पे। तो एक्स क्यूब को मैंने क्या लिख दिया है, एक्स क्यूब को टी लिख दिया, तो वाई साइन टी हो गया। तो अब मैं यहाँ डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा या डी वाई बाई डी टी निकालूंगा, लेफ्ट में वाई है राइट में टी है, तो डी वाई बाई डी टी। साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos टी। कोई दिक्कत, आई होप क्लियर हुआ। cos x देखते जाओगे अभी बताऊंगा मैं। यहाँ तक की बात क्लियर हुई ना। वैसे एक्स क्यूब क्या है, टी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो लेफ्ट में x है और राइट में कौन है, t। तो क्या इसको ऐसा भी कह सकता हूँ, t इज एक्स क्यूब। तो इस बार मैं क्या निकालूंगा, dt बाई डी वाई या dt बाई डी एक्स। ये पहचान कैसे रहा हूँ, लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है, तो इसलिए dt बाई डी एक्स। पहले लेफ्ट में कौन था, राइट में कौन था, तो लेफ्ट में y राइट में t, तो dy बाई डी टी। अब लेफ्ट में t राइट में x, तो dt बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या लिखूंगा, 3x स्क्वायर। क्लियर हुआ। हमें निकालना क्या था बेसिकली, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। हमारा पर्पस था डी वाई बाई डी एक्स निकालना, जिसको मैंने लिख दिया डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, जो ऊपर लिखा हुआ है। तो डी वाई बाई डी टी मेरा कितना आ गया, cos टी, और डी टी बाई डी एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। सही है। अब एक टी क्वेश्चन में गिवन था या मैंने सब्स्टिट्यूट करा था, तो वापस भी तो रखूंगा, यानी इस टी को क्या लिखने वाला हूँ, तो हमारा आंसर आ गया cos x क्यूब इंटू, बस आ गया आंसर, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। इसको कब लगाएंगे हम लोग, जब जो फंक्शन गिवन है वो स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो जो चीज हमें परेशान कर रही है उसको हमने क्या अज्यूम कर लिया, टी, बस। अब देखो पहले इसको नोट कर लो, फिर इस पे 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। इस रूल को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड।
जो मैंने शीट भेजी उसमें स्टार्टिंग में फॉर्मूले भी डाल दिए थे, राइट? इनको ट्राई करना, देखना कितना कर पाते हो। प्रैक्टिस करें इस पे क्वेश्चन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कब लगाएंगे? जब जो फंक्शन गिवन है वो हमारे फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में फिट नहीं हो पा रहा, तो उस चीज को टी एज्यूम करना है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। एक क्वेश्चन दूं करने को? चलो सब लोग ट्राई करो। y इक्वल टू log sin x, ठीक है? तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है? dy by dx। यहाँ प्रॉब्लम कौन कर रहा है? बढ़िया। इसका बाद sin x को हमें क्या लेना चाहिए? बढ़िया, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। कहते नहीं फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए कहते हैं। देखो थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट बताया, आप उस पर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, कोशिश करोगे तो सीख जाओगे। वेरी गुड, वेल डन। 3 लोगों का आ गया, राइट? सबसे मेन बात होती है कि किसको हम सब्स्टिट्यूट करें। जैसे यहाँ प्रॉब्लम कौन कर रहा था? sin x, तो उसको ले लिया हमने t। तो तुम दोनों dy by dt निकाला, log t का क्या होगा? 1/t। log x का 1/x था, तो log t का 1/t। और dt by dx क्या लिखा? cos x। देख लो भी सब। अब dy by dx को हमने क्या करा था? dy by dt into dt by dx। तो dy by dt कितना है मेरा? 1/t। और dt by dx क्या आया था? cos x। और t तो मैंने सब्स्टिट्यूट करा था ना, तो वापस रिप्लेस भी तो करूंगा। cos by sin becomes cot। परफेक्ट है। तो इसका मतलब बहुत आसान है, बस सही चीज को आइडेंटिफाई करना है कि किसको लेट करा जाए। जिस चीज को हमें लेट करना है वो थोड़ा केयरफुली करना। तो हमारी इंटेंशन होगी लेट उस चीज को टी करो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे अगर तुमने यहाँ log sin x को टी एज्यूम कर लेते तो गड़बड़ हो जाता ना, सही? अब एक और क्वेश्चन देता हूँ। ये था log sin x, अब मैंने बोल दिया sin log x। तो क्वेश्चन तो बहुत सारे बनेंगे, राइट? लॉजिक पकड़ लोगे तो बनते जाएंगे।
सर x into cos of log x आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। उससे पहले मैं एक रूल सिखाना चाहता हूँ। क्या मैंने तुमको वो e टू पावर x का डिफरेंशिएशन बताया हुआ है? e टू पावर x का e टू पावर x, अब मैंने a लिख दिया है क्या, a टू पावर x, ठीक है ना? a टू पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू पावर x इनटू log a बेस e, ठीक है? जैसे मैंने तुम लोगों को एक रूल और सिखाया हुआ है, ऐसे y इक्वल टू log x, यहाँ पे बेस e चलता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? log x का 1/x। बेस e का मतलब है कि यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, दो तरीके के बेस पता है लॉग में मुझे, एक बेस 10 पे चलता है और एक बेस e पे चलता है। लास्ट क्लास में अगर याद हो तो हमने कुछ ऐसा डिस्कस करा था कि पाई को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे ही e को हम लोग एक पर्टिकुलर वैल्यू है 2.71828, ठीक है? तो जब लॉग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे सारी बातें बता दूंगा हम, ठीक है? फिलहाल मैंने अभी आइडिया दिया है log x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/x। तो अगर नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, e, ठीक है? सबको रूल 14 समझ में आया ना? बहुत रेयर यूज होगा बट फिर भी मैंने कहा बता देता हूँ। ऐसे में बहुत सारे रूल्स हैं, साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का। क्वेश्चन 3 में log x की वैल्यू ये पूछ रही नहीं, मैंने बस एक आइडिया दिया कि देखो ध्यान रखना ऐसा होता है, ठीक है? है, इसकी तो आ रही है -2x। सबसे पहले टी किसको अज्यूम करा ये बताओ? बढ़िया, ये बात तो सबसे मेन थी। यस सर। बस फिर तो आ ही जाएगा आंसर। तो क्या ये y इक्वल टू साइन टी दिख रहा है? तो dy बाई डी टी कितना आ गया? सही बात है। यस सर। और यहाँ पे dt बाई डी एक्स कितना आ गया? 1/x। और यहाँ log कुछ नहीं लिखा, मतलब बेस e कहना चाह रहा हूँ। अब क्या लिखूंगा? dy बाई इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई एक्स। इस बार डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब रिप्लेस करूंगा क्या? टी की जगह मैं क्या डाल दूंगा? log x। तो cos log x अपॉन x, ये आंसर आ गया। सर log x को 1/x ही करेंगे। वो तो जब डिफरेंशिएट करोगे तब। अच्छा। log x हमेशा x नहीं 1/x नहीं होता है, जब log x को डिफरेंशिएट करोगे तब होगा। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। तो आई थिंक डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा आइडिया तो लग गया, राइट? अब काइनेमेटिक्स जब पढ़ाऊंगा तभी समझ में आएगा कि मैंने ये सारी बातें क्यों पढ़ाई तुम लोगों को। उससे पहले मैं तुम लोगों को सिखाना चाहता हूँ पैरेलैक्स मेथड क्या होता है। मेथड होता है पैरेलैक्स मेथड, ठीक है? तो देखते हैं इसमें बेसिक बात क्या है, मैं बताना चाहता हूँ तुम लोगों को। एक सर्कल मैंने ड्रॉ करा है, ठीक है? पॉइंट ए से पॉइंट बी पे हम चले गए। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है तो क्या कुछ एंगल बनाएगा? थीटा। इस सर्कल की रेडियस को मैंने क्या बोल दिया है? आर। तो मुझे एक फॉर्मूला पता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये सबको समझ में आता है? यस सर। बस इससे ही सारा सॉल्व हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना जो मैंने बताया। और थीटा हमेशा किस में होना चाहिए? रेडियन। जरूरी है। बाई चांस मान लो एग्जाम में तुम्हें बोलता है थीटा इज 60 डिग्री, तो हमें डिग्री नहीं चाहिए, हमें चाहिए रेडियन। तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना? आप देखो इसमें पहले ये बात समझ में आई मैंने क्या बोला? डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वी वांट ऑलवेज एंगल इन रेडियन। रेडियन में दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं इसका यूज क्या है। क्या सबको ये अर्थ दिख रही है? मैंने अर्थ बनाया है, ठीक? अर्थ का एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है, ठीक है ना? पी से हम किसी बहुत दूर एक स्टार एस को देख रहे हैं, ठीक? ठीक है ना? अब हम क्यू से उसी स्टार एस को देख रहे हैं, तो क्या ये कुछ एंगल बनाएगा? यस सर। थीटा। सही। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, ठीक? सपोज मैंने बोल दिया थीटा हमारा कितना है?
1 डिग्री सपोज, ठीक। तो एंगल को तुम लोग क्या लिखोगे, 1 इंटू पाई बाई 180, ठीक, सही है। Yes, sir. क्या तुम लोगों को पी एम क्यू दिख रहा है, पी एम क्यू दिखा मैं किसको बोल रहा हूँ। अगर बहुत दूर स्टार को देख रहे हैं, बहुत दूर, तो क्या मैं पी एम क्यू को, ध्यान देना, ऑलमोस्ट पी क्यू ले लूं। हाँ समझो इस बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे ए बी बनाया मैंने, है ना, ओरिजिनल सर्कल वाले केस पे आते हैं, है ना। अगर ए बी लार्ज है तो तुमको उसका कर्व महसूस होगा, बट अगर ए बी बहुत स्मॉल है, बहुत पास लिखा है मैंने, ए के बहुत पास लिखा है बी को, तो कर्व दिखेगा या ऑलमोस्ट स्ट्रेट दिखेगा। समझ पा रहे हो, मैं फिर से बताता हूँ। अगर तुम 10 मीटर की रेडियस पे साइकिल चला रहे हो तो तुमको सर्कल का कर्व महसूस होगा या नहीं होगा, 10 मीटर की होगा, बार बार तुमको लगेगा घुमाना पड़ रहा है साइकिल। मैं कह रहा हूँ 10 किलोमीटर की रिंग रोड पे साइकिल चलाओ, तुमको लगेगा तुम सीधा सीधा चल रहे हो। अब ठीक बात बोली मैंने। Yes, sir. तो मैंने बोला अगर हमारा एंगल बहुत स्मॉल है, मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, देखना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ एक पॉइंट हमारा ए यहाँ पर है और बी हमारा यहाँ पर है, बहुत पास है, 1 डिग्री तो बहुत छोटा एंगल हो गया, राइट। तो ये जो ए बी है ये मुझे कर्व दिख रहा है या ऑलमोस्ट स्ट्रेट दिख रहा है, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो क्या इसको मैं ऐसा ट्रायंगल टाइप क्रिएट कर सकता हूँ, ऐसा कुछ, ए बी और सेंटर को ओ बोल दिया। बट ये वाला तरीका तभी लगाना जब एंगल कैसा हो, स्मॉल। तो मैंने अपने एग्जांपल में एंगल कितने लिया था, 1 डिग्री, बहुत कम एंगल लिया था। तो जो पी एम क्यू है, अगर इस स्टार पे कोई रहता है मान लो, अब वो स्टार से अर्थ को देख रहा है, तो सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर स्टार से अर्थ को देखेंगे, ठीक है ना, जैसे सन को हम देखते हैं तो सन में स्फीयर दिखता है या डिस्क जैसा दिखता है, सही बात बोली। मून डिस्क जैसा ही तो दिखता है, सर्कल से तो दिख रहा होता है, उसका डेप्थ कहाँ दिखती है हमें, हमें पता है साइंस से, इसलिए हम समझ जाते हैं स्फीयर है, नहीं तो देखने में तो डिस्क जैसा ही दिख रहा होता है। तो मैंने बोला अगर बहुत दूर है और थीटा हमारा बहुत स्मॉल है, तो जो पी एम क्यू है क्या वो ऑलमोस्ट डायमीटर जैसा ले सकता हूँ, मतलब अर्थ बहुत छोटी दिखेगी ना। मैंने तो डायग्राम में खूब बड़ा सा बना के दिखाया है, हाँ ठीक है ना। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा पी एस डिस्टेंस है, पी एस और एस क्यू ये ऑलमोस्ट इक्वल है, Yes, sir. और ये बहुत बड़े बहुत दूर स्टार को देख रहा हूँ बहुत, इसका मतलब एक्चुअली कुछ ऐसा हो रहा होगा। ये छोटा सा जो मैंने बनाया है बीच में, ये हमारी कौन है, अर्थ, सही है। Yes. तो जो अर्थ है हमारा वो स्फीयर दिख रहा होगा या छोटा सा सेगमेंट सा दिख रहा होगा, सही है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ पी एम क्यू को मैं पी क्यू लिखना चाहता हूँ। पी क्यू हमारा कौन है, डायमीटर है क्या अर्थ का, Yes, sir. अपॉन जो रेडियस है, ठीक है। उस रेडियस को मैं क्या लिखना चाहता हूँ, चाहो तो पी एस लिख दो या फिर क्यू एस लिख दो, ठीक है। मैं दोबारा बोलता हूँ, पैरेलक्स मेथड जब भी मैं सुनता हूँ मेरे दिमाग में एक बेसिक बात आती है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस को अप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये कर्व है, ठीक है, और हम दूर से कहीं से देख रहे हैं, बहुत दूर से देख रहे हैं, तो ये कर्व हमें महसूस होगा या ऑलमोस्ट स्ट्रेट सा दिखेगा ऐसा, बहुत मतलब बहुत दूर से देख रहे हो तो और तो बहुत छोटा सा दिखेगी। जैसे हम स्टार को देखते हैं, वो स्टार तो बहुत बड़े बड़े सन जैसे ही तो है, सन ही तो है एक्चुअली वो, समझो तो, ठीक है ना। पर हमें कैसे दिखते हैं, बिल्कुल छोटे से दिख रहे होते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे ये एंगल पता है थीटा, और अगर मुझे ये डिस्टेंस एक्स निकालनी है, तो क्या मुझे डायमीटर ऑफ अर्थ पता है, क्वेश्चन में देगा। वैसे मुझे पता है रेडियस ऑफ अर्थ को ऑलमोस्ट हम कितना लेते हैं, 6400 किलोमीटर। तो अगर तुमने बोला थीटा क्या होता है, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर रेडियस हम कौन सी ले रहे हैं, ए एस ले रहे हैं, और आर्क किसको ले रहे हैं हम, ए बी को। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्या कुछ ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पर, ऐसा है ना। सेंटर पे कौन है, स्टार है वो, अर्थ नहीं है। रेडियस एएस
दोबारा बनाता हूँ, देखो और शायद समझ में आए। या क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, आई थिंक शायद उससे बेटर आइडिया लगे तुमको। बेसिक बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, एंगल इक्वल टू हमें क्या लगाना चाहिए, आर्क अपॉन रेडियस। अब कैसे लगाते हैं दिखाता हूँ। जैसे कि देखो मैं इसकी बात करता हूँ, एग्जाम्पल 2.3 दिख रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है, मैं चाहता हूँ सब लोग पहले रीड करो फिर डिस्कस करते हैं इसको। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। जैसे मैं किसी स्टार को ऑब्जर्व करना चाह रहा था, अभी इस क्वेश्चन में किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, मून से। द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। इसका मतलब हम लोग अर्थ से मून को देख रहे हैं, राइट? Yes. और डायमेट्रिकली अपोजिट समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा है वो? ठीक है, तो देखना ध्यान से, मैं बताता हूँ। ये हमारी कौन है, अर्थ। अर्थ के कंपैरिजन में मून तो बहुत छोटा है, ठीक है। तो मून समझ में आया मैंने किसको बनाया, अर्थ बना दिया। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से देख रहे हो, मतलब एक बार मून को ए से देखा, दूसरी बार मून को बी से देखा, ठीक। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट्स। इसका मतलब सर पारो क्या बोला चाह रहा है, Theta equal to 1. इसका मतलब जब तुम ए से देख रहे हो मून को, फिर बी से देख रहे हैं मून को, तो इसके बीच का जो एंगल है वो हमारा कितना है, 1 डिग्री 54 मिनट्स। तो मैंने बहुत क्लियरली बोला था एंगल हमेशा किस में होना चाहिए, Radian. रेडियन में, बोला था। Yes, sir. तो देखो भाई, सबसे पहले तो इस 54 मिनट्स को क्या करूंगा, 60 से डिवाइड, तो क्या बन गया ये, मतलब डिग्री ये बन गया, राइट। 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 9 जा 6 9 जा, तो क्या ये 1.9 डिग्री हो गया। अब इस डिग्री को मैं किस में लाना चाहता हूँ, तो इनटू पाई बाई 180। इसका मतलब हमारा डेटा परफेक्ट हो गया है, रेडियन में। आगे पढ़ते हैं। The angle theta subtended at the moon by the two direction of observation is 1 degree 54 minutes. Given the diameter of Earth to be this, दिया है क्वेश्चन में? Yes, sir. तो क्या क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है, मतलब ए भी दिया हुआ है क्या? कितना दिया है, 1.276 इंटू 10 raised to power 7। ठीक, ठीक है ना। तो क्या हमें क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ अर्थ गिवन है, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। तो अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो क्या क्वेश्चन में एम निकालने की बात कर रहा है, क्या उसको बीएम कह सकते हो, एक ही बात है, चाहे एम कह लो चाहे बीएम कह लो, ठीक। अब मैंने बेसिक फॉर्मूला क्या बताया था, एंगल इज आर्क अपॉन, Yes. एंगल मुझे कितना दिख रहा है, 1.9 इंटू पाई बाई 180, सही ना। Yes, sir. अब आराम सोच के बताना, आर्क कौन है इस डायग्राम में और रेडियस कौन है, AB है. ए बी आर के समझ में आता है, Yes, sir. और रेडियस कौन है, एम। देख लो ध्यान से, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मून को एज अ सेंटर लेना पड़ेगा क्या, और ये अर्थ मुझे बहुत बड़ी दिख रही है बहुत छोटी दिख रही है, बताओ भाई। सर्कल बहुत बड़ा है, मतलब जो मून है इसको मैं सर्कल के सेंटर पे अज्यूम कर रहा हूँ, मून को हम
हाँ, मून को हम सर्कल के सेंटर पे अज्यूम कर रहे हैं, और जो हमारी अर्थ है वो जो सर्कल मैंने बनाया उसके लिए एक बहुत छोटा सा पॉइंट माना जाएगा क्या? तो मैं बोलना चाह रहा हूँ ए बी और ए डी बी ऑलमोस्ट एक ही बात हो जाएगी क्या? ये बात समझाना चाह रहा था मैं कि ए बी और ए डी बी ऑलमोस्ट सेम ही बात है। मुझे लिखना ए डी बी चाहिए था आर्क में, ध्यान दो, है ना? बट बड़े सर्कल के लिए वो ए बी है क्या ऑलमोस्ट? अब आया समझ में क्या बोला था? तो क्या मुझे ए बी की वैल्यू पता है? पुट कर दो, और हमें ए एम निकालना है, तो कैलकुलेट करके बताओ ए एम कितना है? ए एम का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। सर नोट करना। अच्छा ठीक है। इसकी लर्निंग ये डायमीटर ऑफ अर्थ को हमें क्या अज्यूम करना है? आर्क, डायमीटर ऑफ अर्थ को। तो मून को हम कहाँ ले रहे हैं? सेंटर ऑफ सर्कल पे। जो अर्थ का डायमीटर है उसको हम आर्क अज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब ए डी बी और ए बी को हम सेम मानेंगे, राइट? एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये 2.3, एनसीईआरटी क्वेश्चन 2.3। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बी था हमारा 1.276 इंटू 10⁻⁷ इंटू 180 अपॉन 1.9 पाई। 3.6 into 10⁻⁻10. ठीक है, 3.6 ये अप्रोक्सीमेट कर रहा है, राइट? ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ क्योंकि मेरा 3.8 के आसपास कुछ आ रहा है। 3.8 इंटू 10⁻10 तो नहीं आ रहा मेरा। मैं भी सोच रहा हूँ 9 आएगा या 7 आएगा, सोच रहा हूँ। चाहिए सर, डेसिमल सर 9 आएगा। सर 9 आएगा 9 आएगा। एक डेसिमल हट जाएगा और एक 180 में से। सर, वो डेसिमल है सकते। मेरा 8 क्यों आ रहा है?
हाँ 1.9 डिग्री था ना, उसको इंटू पाई बाई 180 करा था। तुम लोग करो, मैं भी सोचता हूँ इसके बारे में, पावर के बारे में। करके देखो, 8 आ रहा ना। तुम लोगों ने नोटिस करा, मैंने पहले कैलकुलेशन बिना पे नोटाई करी थी मेंटली। कैसे करी थी बताता हूँ अभी, तक पहले कर लो तुम लोग ट्राई, फिर मैं बताता हूँ मैंने कैसे करा। मतलब मैंने अप्रोक्सीमेटली 3.8 कैसे बोला। मतलब मैंने बताता हूँ मैंने कैसे करा, मैंने कैलकुलेट कर लिया तुम लोगों ने ना। सर मैंने पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसको 60 बना दिया, 59.66 को, और वो 1.276 को मैंने वो ले लिया, 1200 ही ले लिया। ठीक है। 2 बन गया वो, 3.6। ठीक है, सब लोग कर लो तो मैं बताता हूँ मैंने क्या करा। वो मैं समझ गया था तुम्हारा 3.6 कैसे आ रहा है, 1.2 इंटू 3 ना। हाँ समझ गया था। मैं बताऊँ मैं कैसे कर रहा हूँ कैलकुलेशन। देखो भाई मेरा दिमाग क्या कहता है, 1.9 को थोड़ी देर के लिए 2 मान लो, थोड़ा ज़्यादा ले लिया, और 3.14 को थोड़ी देर के लिए 3 मान लो। एक को ज़्यादा करा, थोड़ा दूसरे कम कर लिया, तो नीचे डिनोमिनेटर में 6 दिख रहा है क्या, तो 6 से काट दिया। देखा, तो मुझे तो ये 30 दिख रहा था। 1.276 को राउंड ऑफ करूंगा तो 1.3 आ जाएगा क्या, तो 1.3 से मल्टीप्लाई करके देख लो। हाँ 3.9 आ जाएगा। ये मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ा, मैं तो रफली आइडिया दे रहा हूँ कि देखो मैं ऑप्शन देखूंगा ना एग्जाम में किसके आसपास कौन सा आंसर है। हम 3.9 लिखते हैं, 5 मिल जाएगा। सीबीएसई की एग्जाम की बात सोच रहे हो या कॉम्पिटिटिव की, पहले तो ये बताओ। तो वहाँ क्यों लिखेंगे, सब तो सामने लिखा होगा, हम क्यों लिखेंगे, वहाँ तो ऑप्शन सामने होगा कॉम्पिटिटिव में। और सीबीएसई में भाई तुम सर, कैलकुलेट करो। 3.9 दोनों दे रखा है। क्यों देंगे वो, क्यों देंगे वो? बट वो ऐसा दिमाग नहीं लगाते, वो क्वेश्चन में बढ़िया दिमाग लगाते हैं, कैलकुलेशन में नहीं। और ऐसा अगर तुमने 100 क्वेश्चन करे तो एक क्वेश्चन में ऐसा होगा जो तुम लोग बोल रहे हो, 1% चांस ऐसा होगा, 99% चांस है जो मैं बोल रहा हूँ। और अगर इतने पास पास है तो फिर मैं कहूँ क्या कहूंगा, एग्जैक्ट कैलकुलेट करो। फिर मैं क्यों बोलूंगा अप्रोक्सीमेट करो। अगर तुम ऑप्शन बोलोगे सर 3.7 3.8 3.9 3.85 है, तुम कहूंगा ओके कैलकुलेट, फिर मैं थोड़ी ना बोलूंगा अप्रोक्सीमेट करो। फिर तो मैं एग्जैक्ट कहूंगा ना, अगर इतने पास पास ऑप्शन आ रहे हैं तो एग्जैक्ट करना पड़ेगा भाई। अप्रोक्सीमेशन से मैं ऑलमोस्ट गेस कर लेता हूँ, जैसे तुम लोग 10⁻9 कह रहे थे, 10⁻7 कर रहे थे, मेरा 10⁻8 आ रहा था, तो पहले तो मैं वो ऑप्शन देखूंगा कि मैं 10⁻8 है, ठीक। फिर 3.67 के आसपास देखूंगा कितने ऑप्शन है। अब मान लो दो ऑप्शन है, 3.6 और 3.8, तब फिर मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मेरा जैसे 3.9 आ रहा था, तो वहां 3.6 आ रहा था, थोड़ा सा मैंने कम कर दिया। तो ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये मैंने क्या बोला, रफ रफ एक आंसर निकालते कि इसके आसपास आना चाहिए। बाकी बुक में देखिए क्या आया हुआ है, 3.8 इन 10⁻10 हमारा आया है, बुक में 3.84 इन 10⁻8। हाँ पावर हमारी भी 8 आई है। राउंड ऑफ करके 3.8 ही आ जाएगा। हाँ मतलब मेन बेटा मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, कैलकुलेशन में दिमाग नहीं लगाना, कैलकुलेशन तो प्रैक्टिस से इंप्रूव होगी, कॉन्सेप्ट में दिमाग लगाना है। एग्जाम में सेम क्वेश्चन थोड़ी नहीं आएगा, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, डेटा तो बदलता रहता है। कॉन्सेप्ट समझो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, एंगल मस्ट बी इन रेडियन। और आर्क अपॉन रेडियस में बार बार क्लियरली बोलना चाह रहा हूँ, आर्क किसको लेना है, डायमीटर ऑफ अर्थ को इस एग्जांपल में, और रेडियस किसको लेना है, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, ठीक है। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। एक क्वेश्चन और दिख रहा है, मुझे लगता है 2.4 भी हम कर सकते हैं। द सन्स एंगुलर डायमीटर इज इतना, द डिस्टेंस d of sun from earth is this, what is diameter of sun, इस बार पूछा है डायमीटर ऑफ सन।
तो पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। पहले हम अर्थ से कहाँ देख रहे थे? मून पे नहीं, अब मुझे लगता है अर्थ से सन को देख रहे हैं। सोचो मेरी बात, सन से अर्थ भी शायद कह सकते हैं, डायमीटर ऑफ सन। हाँ हो सकता है, वो देखते हैं क्या बनता है, देखते हैं दोनों बातें करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो बनाने की कोशिश करते हैं ना। ठीक है, हमें निकालना है डायमीटर ऑफ सन, राइट? तो सन काफी बड़ा ले लेते हैं और अर्थ को उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा ले लेते हैं। तो इस बार हमें क्या चीज निकालना है? डायमीटर ऑफ सन। तो पहले सन पहचान पा रहे हो? अब हम अर्थ से देख रहे हैं सन को ऐसा, तो क्या मुझे ये एंगल दिया हुआ है? दिया हुआ ना, 1920 डिग्री में है शायद वो। Yes, sir, degree में। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? इनटू 1/6। सही। अब एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल तो हमें क्लियर है, 1920 इंटू पाई बाई 180 डालूंगा, सही। अब एल बाई आर में एल को क्या डालूंगा? ए बी। बहुत बढ़िया, मतलब डायमीटर ऑफ सन, राइट? ए बी हमारा डायमीटर ऑफ सन है क्या? और आर को क्या डालूंगा? ए ओ। Yes, sir। सोच लो आराम से, Yes, sir. A और या फिर B। सही है, सोच लो। ठीक है, इसका मतलब इस डायग्राम में मैं क्या सोच रहा हूँ? अर्थ से हम सन के लेफ्ट पार्ट को देख रहे हैं, लेफ्ट मोस्ट को, और अर्थ से ही हम सन के राइट मोस्ट पार्ट को देख रहे हैं। ठीक है, इसका बेसिकली हम अर्थ से किसको देख रहे हैं? सन को। अच्छा, उल्टा केस बना के देखते हो जो तुम लोग कह रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, सन से हम अर्थ को देख रहे हैं, तो एक बार अर्थ यहाँ देख रहे हैं, एक बार यहाँ से देख रहे हैं, तो आई थिंक बात तो एक ही हो जाएगी, है ना? बात एक ही हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस ये समझने वाली बात है। एल बाई आर में आर क्या लेना है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ये लेना है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, इस डिस्टेंस को हम लोग AU बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सर डिस्टेंस कितनी दे रखी है? डिस्टेंस हमें शायद दिया हुआ है, डिस्टेंस d ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज 1.496 into 10^11। इस चीज को मैंने क्या बोला है? इसको हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसकी वैल्यू है। सर हमें A भी फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है AB, डायमीटर ऑफ सन। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो? कितना है? अच्छा, वैल्यू चाहिए 1.5 into 10 to power 1.496, इसको मैंने 1.5 कह दिया है, 1.5 into 10 to power 11, 1.5 into 10 to power 11।
डायमीटर ऑफ हो जाना चाहिए 1920 इंटू पाई बाई 180 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11। सर 4.488 into 10 की पावर 12। आ सकता है। पाई की वैल्यू 3 ले लीजिए। ठीक है, सिक्सटीन पॉइंट 10⁻11 आ रहा है मेरा, तो 15 × 10⁻11 और 5 × 10⁻12 मीटर। देखो तो तुम, 5 ही होगी ना, 5 4.4। हाँ मतलब ये अप्रोक्सीमेट है, ये मेरा एग्जैक्ट आंसर नहीं है। 1.10⁻9 देखते 10⁻9 आया है। ठीक है, एक का 9 आ रहा है, दूसरे का 10 आ रहा है, मेरा 11 आ रहा है। देखते हैं बुक में क्या है, तो नोट अटेम्प्ट कर लो फिर देखते हैं। मुझे लगता है तुम्हारा ठीक है बेटा, मुझसे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। 1920 एक बार चेक कर लेते क्या था, सेकंड्स था, मिनट नहीं था। सर मैंने सेकंड में किया 5.3600। 1920 में डिग्री ले लिया था ना। सर 1920 डिग्री कैसे है? नहीं मतलब मैंने कहा कि 1920 रहा, मतलब मैंने जब कोई डिग्री डेटा डाला होगा ना। second सेकंड है, सेकंड है आंसर दिखा दो। तो गलत हो गया। नहीं कोई बात नहीं, गलत नहीं, बस यहीं पे काम करो ना। वो 3600 3600 100 डिवाइड कर दो, तो 3600 और कर लो, यानी ये सेकंड्स था। मैंने इसको डिग्री लिया ना, तभी तो इंटू पाई बाई 180 कर दिया। अपॉन में मुझे 3600 और करना पड़ेगा, तो ये जाएगा 5/36 इंटू 10⁻10। या 1.39 to 10⁻9 10/7 इंटू 10⁻9 मेरा आ रहा है 1.4 इंटू 10⁻9 के आसपास। मेरा 1.4 बना रहा ठीक है, इंटू 10⁻9 है। ठीक है, आ सकता है, आ सकता है, 1.3 into 10 to the power 9. आ सकता है। देखिए बुक में क्या दिया हुआ है। सर 1.39 है। हाँ तो ऑलमोस्ट हमारा सही तो है, 1.39 और 1.4 सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हो गई थी, थीटा बने दिया था 1920 डिग्री, और एक्चुअली क्या था, थीटा इक्वल टू 1920 सेकेंड्स। तो पहले 60 से डिवाइड करूंगा तो मिनट आएगा, फिर 60 से डिवाइड करूंगा डिग्री आएगा, देन रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो आई थिंक अब पैरेलैक्स का तो आइडिया लग गया इतना कि बेसिक एक ही बात है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल मस्ट बी इन रेडियन। आगे बढ़े, अगर ये क्लियर हो तो आप इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1.4 इंटू 10⁻9 मीटर। 1 पॉइंट देखो लिखा हुआ ये, 1.39 difference। हाँ बुक में 1.39 दिया, 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। ये हमने बहुत राउंड ऑफ करके निकाला हुआ आंसर, देखो ऑलमोस्ट सेम ही तो आ गया बुक जैसे ही। तो इसका जब भी ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं, सबसे पहले मैं पावर देखूंगा 10⁻9 में कितने ऑप्शन है। सही बात है, यस सर। अगर एक ही ऑप्शन है फिर तो बात ही खत्म हो गई, अगर दो ऑप्शन है तो फिर थोड़ा सा और केयरफुली देखना पड़ेगा मुझे। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े, पैरेलैक्स समझ में आ गया ना। ठीक है, अब मैं तुम लोग बताना चाहता हूँ इंटीग्रेशन के बारे में, तो कॉपी में डालो इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक आइडिया मैंने क्या दिया था, एक बड़े ब्लॉक को या बड़ी बिल्डिंग को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ तो डिफरेंशिएशन है। अब उल्टा कर रहा हूँ, अब छोटे छोटे ब्लॉक्स को मिलाकर एक बड़ी बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो वो हमारा कौन है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन सुनते मेरे दिमाग में क्या आता है, एडिशन टाइप की कोई चीज,
और समेशन भी कहते हैं क्या एडिशन को, ठीक है। मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स को मिलाकर एक बड़ा ब्लॉक बनाना, छोटी छोटी चीज को कंबाइन करके एक बड़ी सी चीज बनाना। जैसे 50 स्टोरी बिल्डिंग बनाना है तो 50 स्टोरी बिल्डिंग ऐसे थोड़ी नहीं बनती है, एक एक फ्लोर करके बनती जाती है, ठीक है। देखते हैं तो इंटीग्रेशन के रूल्स क्या है। जब भी ऐसा सिंबल लगा दूं, इस सिंबल का मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इंटीग्रेशन। अगर लिखा है x रेज टू पावर n dx, ठीक, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसी प्रोसेस है, रिवर्स, जैसे मैथ में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है ना। अगर 3 इंटू 2 करूंगा तो 6 हो जाएगा, एंड 3/2 करूंगा तो 1.5 हो जाएगा। इसका मतलब मल्टीप्लाई अगर बढ़ाता है तो डिवीजन कम करता है। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं, कह सकता हूँ। वैसे मैं चाहता हूँ तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया डालना कि जो काम डिफरेंशिएशन करता है उसका उल्टा काम इंटीग्रेशन करता है, ठीक है ना। तो x टू पावर n को अगर तुम इंटीग्रेट करना चाहते हो तो जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करना है। इंटीग्रेशन में पावर ऐड होती है और उसी पावर से डिवाइड हो जाएगी। बता रहा हूँ, dx बता रहा है इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब किसको इंटीग्रेट करना है तुमको, x को। जैसे dy बाई dx में क्या मतलब था, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे जो dx लिखा है ये क्या बता रहा है, किसको इंटीग्रेट करो, x को। सर इसका सर ने सिग्मा भी बताया था। हाँ मतलब मैंने बोला ना, जैसे एडिशन है, ये समेशन है, तो कई बार बुक्स में समेशन वाला सिंबल ऐसा लगाते हैं ना। तो ये जो मैंने सिंबल लगाया अगर ध्यान से तो कोई एस लिखा है क्या, मैंने एस, सर एफ लग रहा है, बस लाइन हटा दी हुई है। एफ में तो एक लाइन भी तो आती है। अच्छा ऐसा ऐसा होता है क्या, तो थोड़ा उसको मैंने ऐसा कर दिया। हाँ बेटा, बुक में जो मैंने बनाया, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में आइडिया क्या डालना चाह रहा हूँ कि भाई इस सिंबल का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का मतलब एडअप करना, छोटी छोटी चीजों को एडअप करना, सिंपल बात ये है। तो जब भी x टू पावर n का इंटीग्रेशन करोगे तो पावर 1 ऐड करोगे और उससे ही डिवाइड करोगे। प्लस मैंने एक c भी लिख दिया है, ये c हमारा कौन है, कांस्टेंट, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें c की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, हमें c की वैल्यू पता नहीं है। मान लो एग्जाम में आ गया इंटीग्रेट x टू पावर 4 प्लस x टू पावर -4 प्लस 4 dx, ऐसा आ गया एग्जाम में, ठीक। तो x टू पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या लिखना चाहिए मुझे, 5 x टू पावर 5/5, सिंपल। x टू पावर -4 का क्या लिखूंगा, x टू पावर -3 अपॉन -3, 4 का सर 4x की पावर 0 हो सकता है, तो बिल्कुल 4x की 4 लिखा है, मतलब 4x टू पावर 0 है क्या, तो x टू पावर क्या लिखूंगा, जो भी पावर थी उसमें 1 ऐड करो प्लस c। भाई x टू पावर 4 का इंटीग्रेशन तुमने क्या बोला, x टू पावर 5/5, कैसे बोला था, जो भी पावर थी उसमें 1 ऐड करा। x टू पावर -4 का इंटीग्रेशन तुमने मुझसे क्या बोला, x टू पावर -3/-3। तो वैसे 4 में मुझे क्या दिख रहा है, 4x टू पावर 0, तो x टू पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या लिखूंगा, x टू पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। तो फाइनल आंसर आ जाएगा x टू पावर 5/5 माइनस x टू पावर -3/3 प्लस 4x प्लस c। आया, मैंने कॉपी मारा है क्या सेकंड और थर्ड लाइन को, लेकिन बाद में फिर से प्लस सी हुआ। वही तो बोल रहा हूँ, सेकंड और थर्ड लाइन कॉपी है क्या, बस मैंने x टू पावर 0 प्लस 1 को क्या लिख दिया है, क्या x टू पावर 0 प्लस 1 को x टू पावर 1/1 कह सकता हूँ ऐसा, बस ये लिखे। मतलब यहाँ कंफ्यूजन नहीं होती, कई बार लोग 4 का इंटीग्रेशन 0 कर देते हैं, 4 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इंटीग्रेशन नहीं, ठीक है। इसको नोट करो और क्वेश्चन कराता हूँ और क्लैरिटी आएगी। -1 के लिए अलग रूल होता है ना। हाँ वो भी आगे देखेंगे। इसका मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे।
यहाँ पे मैंने एक बात और लिखी, n नॉट इक्वल टू -1, यानी x टू पावर n कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट -1। तो ये सारी बातें हम क्यों सीख रहे हैं, ये नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगी जब काइनेमेटिक्स करेंगे। ये मैथमेटिकल टूल्स है हमारा, राइट? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग, बाइनोमियल, हाँ, INDEFINIT। देखो मैं साफ साफ लिख देता हूँ। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इनडेफिनिट क्यों बोलता हूँ समझ में आता है? क्योंकि मुझे सी की वैल्यू पता हो जाएगी तो डेफिनेट बोल दूंगा। और इनमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, देखना अभी। हो गया सर। सबका हो गया? कोई बात नहीं। सर आपने ये 2 रूल करा दिए ना एक साथ। हाँ, मैंने एक आइडिया और डाला, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है। जो तुमने डिफरेंशिएशन में सीखा उसका उल्टा यहाँ चलेगा। जैसे डिफरेंशिएशन में तुमने सीखा log x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1/x। तो अगर 1/x का इंटीग्रेशन चाहिए, log x। नोटिस करा मैंने क्या बात बोली? वो आइडिया पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। x-1 यहाँ पे log x हो जाएगा। पहले ये रूल समझ में आया हो तो आगे बताऊं। ठीक है, 0 का 0, हाँ कांस्टेंट कह सकते हो। जैसे मैंने बोला 1/x dx, इसका मतलब किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम? log x। हाँ 1/x को। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या था? तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसमें फर्स्ट रूल क्यों नहीं लगा रहा मैं, जो मैंने एक रूल सिखाया आज? x-1 हो जाएगा। आपने मना किया कि n इक्वल टू हाँ। -1 होगा, तो इसे रूल उसका रीजन क्या मना करने का, वो भी दिखा देता हूँ कि मैंने भाई मना क्यों करा, वो रूल क्यों नहीं लगाना। सर वो कांस्टेंट हो जाएगा। 1/x dx को मैंने लिखा है, क्या लिखना है? log x प्लस सी। ठीक, तुम करो नहीं, चलो इसको ऐसे ट्राई करके देखते हैं, x टू पावर -1 से। तो क्या लिखोगे? x टू पावर जो भी पावर हो +1, उसे डिवाइड करना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं बन जाएगा x टू पावर 0/0? तो x टू पावर 0 से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किससे है? अपॉन 0 से। वो तो इन्फिनिट बना देगा, यस सर, इन्फिनिटी। इसलिए ये वाला रूल अब हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सर इन्फिनिटी होगा कि मल्टीप्लाई होगा? पता नहीं बेटा, वो सब तो मुझे नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि ये रूल नहीं लगाना है यहाँ पर। मैंने कट कर दिया क्या इसको? यस सर। मैंने बोला 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। एग्जाम में थोड़ा नहीं पूछेगा कि 1/0 क्या होता है। भाई हमारा तो एक ही पर्पस है, एग्जाम में क्वेश्चन है सॉल्व करो आगे बढ़ो, है ना? एग्जाम का एक ही रूल है भाई। तो एग्जाम में कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन कभी नहीं पूछता। तो आई होप सबको सेकंड रूल समझ में आ गया। 1/x का इंटीग्रेशन क्या है? log x। थर्ड, e टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू पावर x। भाई e टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था? e टू पावर x। वैसे इंटीग्रेशन भी e टू पावर x। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस sin x। या sin x?
सोच लो आराम से। Yes, sir. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, Sir, sin x वो है है ना, इस तरीके से सोचो जैसे मैं सोच रहा हूँ। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x, सही बात है। माइनस साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस साइन x। माइनस का साइन है ले आओ, क्या दिक्कत है, कोई मना थोड़ी नहीं, माइनस अंदर ले जाओ, राइट में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल मैथ्स है या नहीं है, ठीक है, प्लस सी लिखो माइनस सी लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैंने जो फॉर्म लिखी थी वो बुक में नहीं मिलेगी ना, बुक में कौन सी फॉर्म मिलेगी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। मैंने क्या लिखा था, माइनस साइन एक्स को क्या लिखोगे, माइनस इंटीग्रल माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स। इसका मतलब मैं डिफरेंशिएशन से लिंक कर रहा हूँ इस बात को। हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चन में तुमको बस एक ही फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है। एक्स टू पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताओ, एक्स टू पावर 5 का, x की पावर 6 एक्स टू पावर 6 अपॉन 6, बस काम कर। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा ऐसे बन जाएगा। बाकी कहीं अटकोगे मुझसे पूछते जाओ, बताता जाऊंगा मैं, ठीक है ना। मैंने बोला मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बनेंगे। एक्स टू पावर 10 का इंटीग्रेशन एक्स टू पावर 11/11 प्लस सी। अगर ये क्लियर हो तो आगे कुछ बताऊं मैं। ये हमारा कैसा इंटीग्रेशन था, इनडेफिनिट, मतलब सी की वैल्यू पता नहीं थी। अब हम पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या लिखा है, इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर 4 dx, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 और 2 लिख दिया क्या, इस नीचे वाले को हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और ऊपर वाले को मैंने बोल दिया अपर लिमिट फंक्शन की, मतलब वैल्यू। जो हमारा फंक्शन है, हमारा फंक्शन कौन है, एक्स टू पावर 4, तो इसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, एक्स टू पावर 5/5 प्लस सी, सही बात है ना, सही। अब क्या मैंने एक्स की वैल्यू भी बता दी है कि एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 से लेकर 4 तक, सॉरी 2 तक, सही बात है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देख लो, 2 ब्रैकेट बना दी मैंने, और उन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या डाल दिया, माइनस, ठीक। अब ये सब मैं अपने मन से बता रहा हूँ, ये रूल है, ऐसा होता है मैथ्स में, ठीक। सबसे पहले हमेशा किसको सॉल्व करोगे, अपर लिमिट को। अपर में क्या लिखा हुआ है, 2। इसका मतलब जहां जहां पर x है वहां पे मैं क्या डालने वाला हूँ, 2। तो क्या है, 2 टू पावर 5/5 प्लस सी बन जाएगा। अब मैं x की वैल्यू क्या डालने वाला हूँ, तो क्या ये 1 टू पावर 5/5 प्लस सी बन जाएगा। तो सी लिखने से कोई फायदा होना है या कट ही जाना है, सी कट गया तो हमारा काम खत्म। भाई हमें प्रॉब्लम किससे थी, सी से, सी की वैल्यू नहीं पता थी, इसलिए वो इंडेफिनिट था। अब आंसर में सी आएगा या नहीं आएगा, तो ये डेफिनेट होगा। मुझे लगता है इसका आंसर कितना आएगा, 31/5। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है क्या, कोई कांस्टेंट नहीं है इसके अंदर, कोई अननोन नहीं है। अननोन नहीं है तो इसको डेफिनेट बोलेंगे। अगर यहाँ सी लिखा हुआ होता तो इनडेफिनेट बोलता। तो लिमिट वाले क्वेश्चन में सी लिखने की जरूरत नहीं, तो आगे से मैं सी नहीं लिखूंगा। आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन और कराता हूँ इस पे, ठीक है। तो फिजिक्स में जो फंडामेंटल बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, बस वो चीज मुझसे सीख लो बेटा, फिर अपने आप क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, देखना अपने आप। मतलब 95% क्वेश्चन तो तुम अपने आप ही बना ले जाओगे, बट वो बेसिक बात सीख लो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2x प्लस 3 dx, और यहाँ पे लिखा है मैंने 2
या 3 2 1? तो सबसे पहले तो ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? डेफिनेट। है ना? तो इंटीग्रेट करो। हाँ बताओ। थ्री को कैसे लिखेंगे? 3 के साथ x कितना है? बढ़िया, बस यही हिंट है। जैसे 2x था क्या, ये 2x टू पावर 2/2 लिखा होगा, राइट? अब 3 को मैंने क्या लिखा है? 3x टू पावर 0। उसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे? 3x, राइट? और लिमिट क्या लगाएंगे? 3 to 1। तो ऐसा कोई रूल नहीं कि लोअर लिमिट की वैल्यू कम होगी, हायर भी हो सकता कुछ भी हो सकता है, जो भी वैल्यू डाल देना बस। आयो सबने नोटिस करा? मैंने जानबूझ करके इस बार लोअर लिमिट की वैल्यू ज्यादा डाली है क्या? ये समझाने के लिए कि लोअर लिमिट का मतलब लो वैल्यू नहीं है। तो लोअर लिमिट अगर ज्यादा होगी तो नेगेटिव आएगा क्या? आने दो, मुझे नहीं पता, वो तो सॉल्व करके मालूम पड़ेगा। नहीं आ सकते हैं। आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, मतलब वो तो डिपेंड करता है लिमिट क्या है और फंक्शन क्या है। तो क्या ये ऐसा कुछ बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x 3 to 1, है ना? -3/2 देखता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ। पहले यहाँ से देखो ठीक लिखा है मैंने। अब x की वैल्यू तुमने क्या डाली? 1, और बाद में क्या डाली? 3। मेरा तो आंसर आ रहा है 4 - 18 -14 आ रहा है मेरा। चलो देखो भाई अपना। एक 2x टू पावर 1 था, तो अब इंटीग्रेशन में मैंने क्या बताया? जो भी पावर होगी उसमें 1 ऐड कर देना है और उसी से सर डिवाइड ये करना दो है। बार सर ये 3 और 9 का स्टेप सर समझा दो सर ये ओपन ब्रैकेट वाला स्टेप समझा दो। अच्छा, सर पहले बताओ ये स्टेप क्लियर है सबको? ये सर ठीक, इसके बाद वाला सबको? सर ये फर्स्ट वाला बता दो। अच्छा बेटा रुको, मैं दोबारा करता हूँ। देखो सब लोग, सबने क्वेश्चन नोट कर रखा है ना? यस सर। ठीक है, दोबारा करते हैं। क्वेश्चन था इंटीग्रेशन, बताना क्या था? 2x प्लस 3 था, 2x + 3x, और लिमिट थी 3 और 1। ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले 2x का मतलब यहाँ x की पावर 1 है क्या? यस सर। 3 के साथ कुछ नहीं है, तो क्या मैं इसको x टू पावर 0 ले सकता हूँ? यस सर। ठीक। अब मैंने इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूले चाहता हूँ याद करो, या कम से कम एक याद रखो। x टू पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 6/6 सही। और x टू पावर -5 का? -4/-4। तो सिंपल शब्दों में मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो भी x की पावर है जब इंटीग्रेट करोगे तो उसकी पावर में 1 ऐड कर देना और फिर उसी पावर से डिवाइड कर देना। और यही मैक्सिमम 99% क्वेश्चन में काम आने वाला है फिजिक्स में। ठीक है नैन्सी, ठीक है ये? यस सर। ठीक है, और लोग बताओ, बाकी लोग समझ में आ रहा है? आदित्य, लावण्य, कबीर? यस सर। यस सर आ रहा है। तो मुझे ये दिख रहा है 2x दिख रहा है, यानी x की पावर 1 दिख रही है क्या? तो सिंपल होता है, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो और उतने से डिवाइड कर दो। अब ठीक है, x टू पावर क्या दिख रहा था? 0, उसमें 1 ऐड कर दो और जो भी पावर है डिवाइड कर दो।
सी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि लिमिट हमारे पास, या वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा भी कह सकती हो। लिमिट वाले में सी नहीं लिखते। हाँ बेटा, हाँ, दो टाइप क्वेश्चन आएंगे, या तो लिमिट देंगे या नहीं देंगे। नहीं देंगे तो सी लिख देंगे। इंडेफिनिट होगा, लिमिटलेस वाला जो होगा इंडेफिनिट हो जाएगा। हाँ, उसमें सी लिख देंगे। ठीक है, मतलब जब वो क्वेश्चन बनाते हैं, तुम पहले ये बात समझो, जब जब फिजिक्स का क्वेश्चन बनाया जाता है तो आलतू फालतू कॉन्सेप्ट में फंसाने की कोशिश करते हैं या बढ़िया कॉन्सेप्ट में? बढ़िया कॉन्सेप्ट मिले, अभी आगे बढ़ने तो दो। एक से एक कमाल कॉन्सेप्ट में देखेगा, दिमाग लगाने वाला। ये फालतू कॉन्सेप्ट में थोड़ी नहीं फंसाते, सी होगा या नहीं होगा, लिमिट देंगे या नहीं, कभी नहीं। बढ़िया क्वेश्चन बना के देंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तुमको कभी भी जेई या नीट में पेपर देते टाइम ऐसा नहीं महसूस होगा कि इन्होंने कुछ मिस कर दिया है। जो भी इन्फॉर्मेशन जरूरत है वो दे देंगे, कभी कभी जरूरत से ज्यादा भी दे देंगे। ध्यान दिया मैंने क्या बोला? कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं, तुम सोच रहे होते बैठकर इसको कहाँ लगाऊं कहाँ लगाऊं। बट कभी ऐसा नहीं होता कि तुमको जिस चीज की जरूरत है वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, कभी नहीं होता ऐसा। जितना जरूरत है उतना देंगे या उससे ज्यादा देंगे, कम नहीं देंगे उससे। और कभी भी फालतू कॉन्सेप्ट में नहीं फंसाते। एप्लीकेशन में एक से एक बढ़िया एप्लीकेशन मिलेगा इसका, देखना भी। तो उसको पकड़ो, जो मेन फिजिक्स है ना, उस बात को पकड़ना है, हाउ टू अप्लाई। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको सॉल्व कैसे करना है, वो चीज मेन है। ठीक है, इसका मतलब जो ये हम पढ़ रहे हैं ये तो बिल्कुल बेसिक है कि भाई ऐसा होता है, देखते जाओ। चलो देखते हैं, पहले ये बताओ, ये टू गया। यस सर। तो मुझे क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस, इतना देखा तुम लोगों को? यस सर। अब मैंने बोला था दो ब्रैकेट बनाना और बीच में माइनस डाल देना, ये रूल है। हमेशा अपर लिमिट डालना है, वैल्यू कम है ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता। अपर लिमिट यानी जहां जहां पर एक्स है वहां पे मैं क्या लिखने वाला हूँ? 1। अब ठीक है, फिर अब क्या डालूंगा? लोअर लिमिट, जहां जहां पर एक्स है क्या डाल दो? 3। तो मुझे लगता है ये 1 + 3 बन गया, और ये 9 + 9 बन गया, 4 - 18 बन गया, -14 बन गया। देख लो, जो भी डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, जो कंपोनेंट्स निकालना है, ये सब बेसिक टूल्स हैं। क्यूब नहीं है, कहाँ पर क्यूब? डबल नंबर 3 है ना, ठीक है कहाँ पर क्यूब आएगा? सर। 3 स्क्वायर की जगह नहीं नहीं, हम x या 3 डाल रहे हैं क्या? तो x या 3 डाल दो, होता है कंफ्यूजन होता है, कोई बात नहीं। एक और करवाता हूँ, देखो एक और करते हैं। इंटीग्रेशन 5x³ + 2x² - 9 dx। तो पहले dx समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? dx में बताता है x को इंटीग्रेट करना है। लिमिट मैंने ले ली 0 to 1। अब मैं चाहता हूँ सब लोग पहले अटेम्प्ट करो, फिर मैं बताऊंगा। पहले तुम लोग अटेम्प्ट करो। सबने इंटीग्रेट कर लिया? बताओ भाई, इंटीग्रेशन क्या आया तुम लोगों का? एक्स चेक कर लो भाई, मेरा तो ये आया है 5x⁴/4 + 2x³ - 9x। ठीक है ना? चेक कर लो। अब मैं बार बार बोलता हूँ एक ही बात, फर्स्ट 2 मंथ्स अगर तुमने ढंग से फिजिक्स पढ़ी तो पूरे साल मजे करोगे। फर्स्ट 2 मंथ्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सारी बातें भी आगे आती रहेंगी क्या, यस सर। फिर वहां लोगों को कंफ्यूजन रहती है क्या करूँ क्या करूँ। तो अभी कंफ्यूजन मत रखो। जो भी क्वेश्चन की मैंने शीट भेजी ग्रुप पे उसको बैठ के सॉल्व करो। मैंने आंसर भी भेज दिए हैं साथ में, राइट? करो उसको बैठ करके। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो x को मैं पहले 1 डालूंगा क्या, और फिर 0 डालेंगे। 85
तो मेरे हिसाब से आ जाएगा ये 15 प्लस 8/12 माइनस 9। मैं भी कर रहा हूँ बेटा, मैं भी कर रहा हूँ। -85/12। बहुत बढ़िया, मेरा भी यही है। परफेक्ट। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये तो 12th में पढ़ाया जाएगा और बहुत वास्ट है, मतलब कैलकुलस में हाँ वही कहना चाह रहा हूँ, कैलकुलस है, मतलब काफी ज्यादा वास्ट है। तो हमें इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें तो जितना उतना फिजिक्स में पढ़ना है जितना हमारा काम आता है। तो बेसिक मैंने कुछ फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के बता दिए, कुछ इंटीग्रेशन के। मान लो कभी क्वेश्चन कर रहे हो, कहीं कुछ अटक गया तो मुझसे पूछ लेना, मैं और बता दूंगा। अभी हमें बस बेसिक बात समझनी है कि अगर x⁴ का डिफरेंशिएशन पूछता है तो 4x³। अगर x⁴ का इंटीग्रेशन पूछता है तो x⁵5/5। और लिमिट कैसे लगाते हैं, इससे ही हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स चैप्टर 3। ठीक है, उसमें मैं डिफरेंशिएशन चैप्टर 3। ठीक है, उसमें मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से। जैसे 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था v = u + at, तो उन फॉर्मूले की एक लिमिटेशन है कि वो फॉर्मूले एक सर्टेन केस में ही लगते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, तो वहाँ ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और यूज होगा। ठीक है, आई होप सबको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में थोड़ा कंफर्टेबल फील हुआ, राइट? यस सर। तो उसके प्रैक्टिस करो भाई, जो मैंने भेजा हुआ है इंटीग्रेशन के लिए मैं उसको भी भेज देता हूँ।